जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे जन्म गया फिर हाथ ना आए, मिले न बारंबार, जप लो रे। हे प्यारे भाई, इस मनुष्य शरीर में दो काम अति जरूरी हैं। पहला, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना, और दूसरा उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ बेगर्ज प्यार मोहब्बत करना। ईश्वर का नाम जपना क्यों जरूरी है? जिस तरह से कोई पेड़ पौधा होता है, उसकी जो जड़ है उसको अगर खुराक मिले तो वो सबसे ताकतवर जगह है, और जड़ को जब पानी या खाद दिया जाता है तो पौधा अपने आप लहलहा उठता है। उसी तरह मनुष्य शरीर में जो शरीर को सुरजीत रखती है, जिंदा रखती है, मजबूत रखती है, वो जगह है आत्मा, रूह। जिस तरह पेड़ पौधे की जड़ में खुराक दें तो वो मजबूत हो जाता है, उसी तरह मनुष्य अगर अपने आत्मा को खुराक खिलाए तो वो मनुष्य का शरीर तंदुरुस्त ताजगी से महक जाता है। पर आत्मा की खुराक एक ही है, चाहे आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी कोई भी पद्धति में देख लीजिए, आत्मा की खुराक उनके पास नहीं है। ऐसा कोई टॉनिक नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं जिसको लेने से सीधी आत्मा बलवान हो जाए। ऐसा टॉनिक हमारे वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, उसमें दर्ज है कि हमारी आत्मा की खुराक कौन सी है। आत्मा की एक ही खुराक रही है हर युग में, हर समय, और वो खुराक है राम नाम का जाप करना, मालिक की भक्ति करना। और उसके लिए सबसे बढ़िया समय जो माना गया, सुबह 2 से 5, उसमें एक घंटा सुमरन कीजिए, इबादत कीजिए। इस समय को हिंदू धर्म में, हमारे वेद शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, सूफी संतों ने लिखा, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्ले टाइम, द गॉड्स प्ले इंडियन टाइम। तो सवेरे जागना, ये हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे पूजनिक पैगंबर, ऋषि मुनि, गुरु साहिबान, संत सदगुरु ने लिखा है। लेकिन पीछे नासा साइंस केंद्र ने एक खोज की, जो कि आज शायद दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र है, और वो लोग कहने लगे कि सुबह 2 से 5 के बीच में जागो, यह समय अति उत्तम है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और यह समय हमने ढूंढ निकाला है, यह सबसे बढ़िया समय है। कई सज्जनों ने हमसे चर्चा की, हमने कहा भाई ये आज वैज्ञानिकों ने नहीं ढूंढा, बल्कि हमारे संत, पीर, पैगंबर, ऋषि मुनियों ने ढूंढा है। ये आज कह रहे हैं ये समय सबसे बढ़िया है, जबकि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है हजारों साल पहले कि सबसे बढ़िया टाइम अगर कोई है 24 घंटे में, तो वो सुबह सवेरे का 2 से 5। इसमें अगर भक्ति की जाए, सुमरन किया जाए, तो आत्मा को खुराक मिल जाती है, और जबरदस्त तरीके से मिलती है। जैसे आप शरीर की खुराक लेते हैं, कभी भी लें, किधर भी लें, तो वो शरीर को लगती है, वैसे आत्मा के लिए भी राम नाम की खुराक है। इस कलयुग में चलते लो, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, हंसते बोलते, यानी शारीरिक अवस्था चाहे आपकी कोई भी है, पर अगर आप जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम ले लेते हैं, वो आपकी आत्मा की खुराक बन जाती है, वो आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। लेकिन सही टाइम पे अगर सही खुराक आदमी ले तो शरीर मजबूत होता है। उसी तरह
आत्मा को भी अगर सही टाइम पे सही खुराक खिलाई जाए तो आत्मा बलवान जल्दी होती है। सुबह 2 से 5 जैसे आप उठते हैं, रफाहस जाइए, फ्रेश होके हाथ मुंह धो लीजिए और फिर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में आप घंटा आध घंटा बैठ जाइए। और शाम का समय सबसे बढ़िया, रोटी से पहले, डिनर से पहले या आफ्टर डिनर 2.5 घंटे बाद आप मालिक की याद में बैठें। इससे क्या होता है, कैसे पता चले कि आत्मा को खुराक मिलने से हमें फायदा होगा? तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आपके अंदर सवाल घूमना शुरू हो जाता है। वो समस्या, वो परेशानी आपके अंदर चलनी शुरू हो जाती है। हर किसी का सोचने का अपना अपना लेवल है, हर किसी का दिमाग का एक लेवल है। तो आपके अंदर कोई बात घूमती है और मान लेते हैं आपका सोचने का लेवल इस टेबल से लेके इतना है, तो आप सोचते हैं यहां तक बात जाती है पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई हल नहीं मिलता। तो आप की आत्मा फिर से आवाज आपके अंदर घूमती है और जैसे जैसे आपकी बात रिपीट होती रहती है और आपको जवाब नहीं मिलता, वैसे वैसे आपके अंदर टेंशन, चिंता बढ़ती चली जाती है। राम का नाम कैसे असर करता है, आत्मा की खुराक का क्या फायदा होता है? जैसे आप सुमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, आपके सोचने का लेवल जो इतना था राम नाम के जाप से वो बढ़ के इतना हो जाता है। तो जो समस्या का हल इधर नहीं मिलता, जो दुख तकलीफ का हल इधर नहीं मिलता, सुमरन करके जो आपका सोचने की ताकत बढ़ गई उसका हल इधर से मिल जाएगा और आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। तो राम नाम इस तरह से हमारे अंदर काम करता है। भगवान का नाम इस तरह आत्मा को शक्ति देता है। और समय जाना नहीं चाहिए। यहां समय 2 तरह से कहा गया है, एक तो समय, टाइम, समय, और दूसरा मनुष्य शरीर। जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है आपकी कुल आयु में से कम होता चला जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बड़े हो रहे हैं तो ये आपकी नासमझी है। मां बाप तो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, जबकि संत, हमारे धार्मिक शास्त्र, विद्वान ये कहते हैं नहीं, आपका वो बच्चा छोटा होता जा रहा है। मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी बच्चे की उम्र 10 साल थी और उसकी कुल आयु 50 साल, तो तब उसकी उम्र बकाया थी 40 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया। मां बाप कहते हैं बड़ा हो गया, लेकिन हमारे गुरु, संत, पीर, फकीर कहते हैं वो छोटा हो गया, क्योंकि पहले उसकी 40 बकाया थी, अब 20 का हो गया तो 30 बकाया। यानी जितना समय गुजर जाता है उतना समय हमारे जीवन का कम हो जाता है। और समय समुंदर की लहर किसी के लिए रुका नहीं करते, किसी का इंतजार नहीं करते। समय एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो सरपट दौड़ता है, इसको पूंछ से पकड़ के नहीं, आगे गर्दन के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। सो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। मनुष्य शरीर में परमानंद पाया जा सकता है, मनुष्य शरीर में सुख शांति मिल सकती है, पर अगर आप थोड़ा सा समय प्रभु की भक्ति में दें। आज संसार में निगाह मारें तो ज्यादातर लोग इसीलिए दौड़ रहे हैं, पैसा, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, अपनी वाहवाह और मुख्यतः पैसा। पैसा दे दो तो आदमी आपके गुणगान गाएगा। तो पैसा चारों तरफ छाया हुआ है, लेकिन क्या पैसा ही सुख देने वाला है? क्या रुपए पैसे से ही शांति मिलती है? जी नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो दुनिया में नंबर रखते हैं धनवानों में, पर उनको रोते देखा है कि दिन का चैन नहीं और रात की नींद नहीं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो वो स्वर्ग खरीद लेते,
हमारे धर्मानुसार पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ है आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक शांति। आत्मिक संतुष्टि किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका सुख लो, आपके पास जो कुछ नहीं है उसको पाने के लिए कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दशानुवादी कीर्त कमाई, यानी कड़ा परिश्रम करो, टेंशन ना करो। क्योंकि और पाने के लिए अगर चिंता टेंशन करोगे तो जो आपके पास है उसकी भी सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर इंसान के अंदर आत्मिक बल है, आत्मिक शांति है, तो अपने बुरे विचारों पे काबू पा सकता है। और जो अपने बुरे विचारों पे काबू पा लेते हैं वो संसार में सबसे सुखी इंसान कहलाते हैं। तो भाई इस भजन में यही आया, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का जप लो रे, जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले न बारंबार। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर जी ने भी इस बारे में लिखा है, कबीरा मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, ज्यों बण फल पक्के भोई गिरे बहर न लागे डार। कि जैसे एक वृक्ष की टहनी से फल पक्के धरती पे गिर जाता है, वो पका हुआ फल दोबारा उस टहनी से कभी नहीं लगता, उसी तरह ये मनुष्य शरीर जीवात्मा को पका हुआ फल यानी प्रभु से मिलने के लिए पका हुआ फल मिला है। इसमें राम नाम की चर्चा कर ली तो आवागमन से आजादी मिलेगी, प्रभु के दर्शनों के काबिल बनोगे और जन्म मरण से आप आजाद हो जाओगे। और अगर इस जन्म में आपने मालिक को याद नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं लिया, तो जन्म मरण में उलझ जाओगे। यही बात हिंदू महापुरुषों ने फरमाया है, आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरे वाले में प्रवेश कर जाती है, दूसरा छोड़ती है, उससे अगले वाले में प्रवेश कर जाती है। इस तरह आत्मा के साथ जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जब मनुष्य शरीर मिले और उसमें प्रभु की भक्ति करे तो आवागमन से आजादी मिल सकती है, अन्यथा आत्मा आवागमन में चक्कर लगाती रहती है। सिख गुरु सहवान भी लिखते हैं, 84 लख परमत्या दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभालतु सो दिन नेड़ा आयो। 84 लाख जन्म मरण में चक्कर लगाते हुए यह दुर्लभ, जो किसी भी मोल बाजार के किसी भी कोने से नहीं मिलता, यह मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला है। गुरु सहवान महापुरुष फरमाते हैं कि भाई इसको परमात्मा के नाम से संभाल कर इस शरीर में वाहिगुरु का नाम ले, वरना 100 दिन नेड़ा आयो, तेरी मौत का दिन दिन व दिन करीब आता जा रहा है। सो कहने का मतलब हर धर्म में लगभग ये लिखा है कि आप इस शरीर में मालिक का नाम जपें, राम नाम की चर्चा करें, तो आपके गम दुख दर्द टेंशन दूर होगी और प्रभु की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाएंगे। तो जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले न बारंबार। मनुष्य जन्म जा रहा है। महाभारत में जक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, जक्ष वास्तव में धर्मराज जी थे, परीक्षा लेने के लिए क्या युधिष्ठिर धर्मराज का दायित्व निभा रहे हैं। तो उन्होंने वो पानी वाली घटना, शायद आपको याद हो, कि पानी पीने जब पांडव गए थे तो सभी बेहोश हो गए थे। तो युधिष्ठिर गया, धर्मराज गया, वहां आवाज आई, सावधान, पानी मत पीना, अगर मेरे सवाल का जवाब दिए बिना पानी पी लिया तो आप अपने भाइयों की तरह यहां मर जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, सवाल बोलिए। बहुत समझदार थे। सवाल पूछते पूछते एक सवाल आया, हे युधिष्ठिर, ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कौन सी है। तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया, थोड़ा सीधे शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि एक आदमी, जीता आदमी,
जीता आदमी ये देख रहा है कि उससे बड़ी उम्र वाले, छोटी उम्र वाले इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन वो जीता इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसने खुद भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। और वास्तव में ये अजूबा है। लोग ऐशो इशरत में लगे रहते हैं, गपशप, निंदा, चुगली, बुराइयां गाते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये ठगी, बेईमानी, पाप, जुल्म की कमाई सब कुछ यहीं पे रह जाएगी, साथ कुछ नहीं जाएगा। पर उनको होता कि नहीं, ऐसा थोड़ा ही ना है, ऐसा ही है। इस संसार से हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है। मालिक ने वो समय तय किया होता है, वो समय निश्चित है। तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करता। जितने श्वासों की गिनती प्रभु ने लिख दी शरीर में, वो तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितनी कम नहीं हो सकती। शायद कोई सज्जन सोचे ऑक्सीजन जो लगाते हैं वो तो एक्स्ट्रा श्वास होते हैं। नहीं, ये आपका भ्रम है। पढ़े लिखे भाई जानते हैं ऑक्सीजन की नलकी नाक में लगी होती है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा श्वास मिलते तो लोग तो अपनी उम्र सीधी डबल कर लेते, दिन को भगवान वाले श्वास और रात को ऑक्सीजन वाले श्वास। तो भाई ये सही नहीं है। सही है जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि जितना समय प्रभु ने दिया है उतना समय भोगने के बाद इस संसार से हर किसी को रुखसत होना पड़ता है, हर किसी को विदा लेनी पड़ती है। पर उस समय आने से पहले पहले राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह, ईश्वर की भक्ति इबादत करो, ताकि आवागमन में ना पड़ो, जन्म मरण से आजाद हो जाओ। और जब तक इस संसार में जियो तो परमानंद, वो खुशियां, वो लज्जत आपको मिले जो दोनों जहां में उसको नसीब होती है जो प्रभु का नाम लिया करते हैं। तो इस बारे में जो भी संतों की वाणी लिखी हुई है वो आपको पढ़ के सुनाएंगे भाई सेवादार। तो इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनुष्य जन्म भागों करके मिलता है, इसमें हमें उस रास्ते चलना चाहिए और वो कुछ करना चाहिए जिसका उपदेश महापुरुष हमें दें। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार हाथ नहीं आता। यदि ये एक बार हाथ से निकल गया फिर बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। जन्म दुर्लभ है, जैसा आपसे चर्चा की। बाजार के किसी भी कोने में से चाहे अरबों खरबों रुपए लगा दीजिए, एक बार जीवात्मा शरीर छोड़ गई तो दोबारा उसको खरीद के लाया नहीं जा सकता। अनमोल शरीर, दुर्लभ शरीर हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। तो इसको बर्बाद ना कीजिए, इसमें राम का नाम जपिए, मालिक की भक्ति इबादत कीजिए। तो साथ साथ भजन चलेगा। आपसे फिर से गुजारिश, कोई बात अगर कोई साथ संगत पूछना चाहती है राम नाम की तो आप लिख के भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो साथ साथ भजन चलेगा जी, और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। तो भजन है, जपलो रे प्यारे नाम प्रभु का जपलो रे, जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले ना बारंबार। कि राम का नाम जपो और ईश्वर की सब औलाद हैं, सबसे निस्वार्थ बेगर्ज मोहब्बत करो तो भगवान आपकी झोलियां दया में रहमत से माला माल एक दिन जरूर कर देंगे जी। मालिक के प्यार में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में एक नशा है जो बड़ा ही जबरदस्त है। इंसान सोचता है संसारिक नशे और मालिक के नशे में क्या फर्क है। नशा ही करना है तो क्यों ना दुनियादारी का किया जाए, जब मर्जी कर लो, पैसा लगता है थोड़ा सा बस। तो ये जानने के लिए जरूरी है कि देखा जाए दोनों नशों में अंतर क्या है। दुनियावी नशे चरस, हेरोइन, समैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब घर की बर्बादी करते हैं, पैसे का नाश होता है, समाज में बेइज्जती रहती है, कोई इज्जत नहीं करता, और शरीर अंदर बाहर से खत्म होता है। अंदर बेचैनी, बाहर बीमारियां घेर लेती हैं। और जितने नशे करते हो आत्मा घात होता ही होता है, क्योंकि नशा करके इंसान कोई ना कोई बुरा कर्म करता है, आत्मा को तकलीफ पहुंचती है। तो आगे दरगाह में भी आत्मा को तड़पना पड़ता है, और यहाँ भी, चाहे वो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो
दुनिया में जो नशे बने वो नशे हैं। तो यानी दुनियावी नशे बर्बाद कर देते हैं दोनों घरों को, जो आपका बाहर और जो आपका शरीर। तो नशे बर्बादी का घर हैं, सारे धर्मों में लिखा। और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास से इंसान बुलंदियों को छूता चला जाता है। राम नाम का नशा जो किया करते हैं, समाज में इज्जत होती है, घर परिवार में इज्जत होती है, कभी भी बुरे विचार उन पे हावी नहीं होते, बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाता है। और यही नहीं, मालिक के नाम का नशा यहाँ परमानंद दिलाता है। ऐसी लज्जत, ऐसी खुशी जो जीवा का स्वाद या इंद्रियों के भोग विलास तो गंदगी नजर आते हैं, ऐसा नशा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का। और मरणोपरांत आत्मा को मालिक की गोद में बिठा के निज धाम लेके जाता है, जो सबसे बड़ी बात, आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलाता है। जबकि दुनियावी नशा नरक में लेके जाता है और जन्म मरण के घोर कष्ट में सदियों के लिए आत्मा को डुबो देता है। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का नशा करो। सारे धर्मों में ये जिक्र आता है कि कोई भी इंसान दुनियावी नशा ना करे। विष्णु पुराण में, हिंदू धर्म में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी सब लोग लग के समुद्र का मंथन हुआ, बड़ी उसमें नायाब चीजें निकली, लेकिन नशे भी निकले। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशे निकले, उनको राक्षसों ने पिया, इंसान ने या देवी देवताओं ने नहीं पिया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सख्त मना है, किसी भी तरह का कोई नशा ना करो, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। और इस्लाम धर्म में शराब के बारे में आता है, शर प्लस आप। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को और आप कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, ये शैतानों का पीना है, और बाकी नशे शैतानों का खाना है। जो भी कोई नशे खाता पीता है, दोज़ख की आग दोनों जहां में जलाती रहती है और की गई इबादत खाक में मिल जाती है। सिख धर्म में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में लिखा, इस्लाम धर्म में लिखा, सिख धर्म में भी लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर्वत। जितने भी नशे हैं दुनिया के, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, दोबारा से लेना पड़ता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, नींद नहीं आती, कई गुलाम हो जाते हैं नशे के, बर्बाद करते हैं अपने आप को। तो ये सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है और नशा करना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर्वत। और नशा कौन सा करो? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा करो। एक बार वो नशा चढ़ गया, यहां भी आप मस्त रहोगे और अगले जहान में भी वो नशा नहीं उतरेगा, दोनों जहान में माला माल करता रहेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, भक्ति करो। नींद नहीं आती तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया, एक आदमी को नॉर्मल तरीके से 37 की 38 साल नींद ही नहीं आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो आपको 1-2 दिन नहीं आती तो आफत क्यों मचा देते हो? हाय हाय मर गए, नींद नहीं आई। भक्तों को तो वैसे नहीं घबराना चाहिए। नहीं आई तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आलती पालती मार के जपो, करो राम का नाम का जाप, सुमरन करते रहो, बढ़िया है। नहीं आ रही तो अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं लंबे लंबे खुरांटे फेंकने। पर ना जी, भक्ति ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार देखा है, यार नींद नहीं आई मैं सारी रात, तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर में, ऐसा नहीं है। जमींदार भाई, हम खुद की बताते, किसी के क्यों उदाहरण दें। बहुत बड़ा खेत था, सारी रात का पानी लगाते और फिर दूसरा खेत होता था, उसमें अगले दिन का पानी होता, फिर वापस फिर उसी रात अगली रात उधर का पानी होता। 1-8 घंटा सो पाते, तो 2-2 रातें 2-2 दिन लगातार, आम ही बात है। बेपरवाह जी ने बुधरवाड़े में सेवा का कहा कि तो हमने शायद 3-4 रात लगातार जागते रहे, दिन भी गाड़ी चला चला के दूध की वहाँ सेवा की। तो
ये बेपरवाही की रहमत है। हम कोई रूहानियत के नज़रिए से नहीं कह रहे, इंसानी नज़रिए से कह रहे हैं कि इंसान अगर चाहे तो नींद नूंद कुछ नहीं होती। ये खोपड़ा यहाँ है, सारे बटन। जब आदमी सोच लेता मर गए, नींद नहीं आई, तो वाकई मर गए। जब सोचते क्या है, कुछ ही कोई बात ही नहीं है, तो वाकई कुछ बात ही नहीं होती। तो आम तौर पे राजस्थान में एक कहावत मशहूर है, आदमी जब उदास होता है तो कहते क्यों उठ वंगू बुल सटे है, कि ऊँट की तरह होंठ लटक जाते हैं। तो ऐसी नींद नहीं आती तो बस 10-12 को तो हमदर्दी के लिए बताते यार मुझे रात नींद नहीं आई। दूसरे कहते हैं अच्छा, क्योंकि वो भी वैसा ही होता है, खास करके माता बहनें तो फिर 2 की 10 सुनाती, अच्छा नींद नहीं आई, तब भी तेरी आंखें सूज गई, फलाना सर्कल हो गया, दिंकड़ सर्कल हो गया। बता 2 दिन की नींद से सर्कल आ गए। तो ये बड़ा चक्कर पड़ता है, नींद नहीं आती, फलानी, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नशा ना करो बस। कई फिर शिक्षा देते हैं, चकला पता साथ ही रखते हैं कई, क्योंकि आदत बन जाती है। कई डॉक्टरों को देखा हमने, नशा, उन्होंने कहा बेटा छोड़ दे, तू तो डॉक्टर है। कहता गुरुजी बस नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, 2 ठोक लेता हूँ, एल्फ्रेक्स के पता नहीं कौन सी गोलियां लिए फिर रहे थे। तो ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट हर दवा के होते हैं। ये तो डॉक्टर भी मानते कि आप दवाई लेंगे, एक को ठीक करती है, इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी हैं लगभग उनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। साइड इफेक्ट तो एक ही चीज़ का नहीं है, राम का नाम। जितना मर्जी जाप कर लो, जितना मर्जी खाते रहो, बल्कि जितना खाते रहोगे उतना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो बड़ा आसान काम है। लोग तो तरसते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। और अगर आपको नहीं आती, कोई सज्जन बैठे तो बस आलती पालती मार के दे तेरे की सिमरण, ले तेरे की सिमरण देखते हैं, या तो मन नींद ही ला देगा या फिर मालिक ही आ जाएगा, दोनों में एक चीज तो होगी होगी। और आपको क्या चाहिए बताओ, किस बात की बेचैनी। कईयों को कहा बेटा नशा ना किया करो, ये बुरी चीजें हैं, छोड़ दो। पिताजी नींद नहीं आती है, ऐसे लगा जैसे जन्मों का बेचारा उनिंदा घूम रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती कोई खास बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बाई चांस नहीं आती, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, देखते कब नहीं आती, तू तो खड़ा खड़ा सोएगा। तो ये फजूल की बात है। ठीक है, मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ बनी हैं, किसी को बहुत पेन है, पेन किलर उसका नाम है, ना कि कोई नशा। उसमें उसे दवाई दे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है, इतने में बॉडी उसे कवर कर लेती है और देन ओके बस ठीक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहबान इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्हीं दवाइयों को लोग नशे के रूप में शुरू कर देते हैं। तो कभी कोई लीवर, कभी फेफड़े, या कभी हार्ट में, या कभी माइंड में, पता नहीं क्या क्या कचरा भर जाए, कितनी बीमारियां पैदा हो जाएं। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि आजकल रोब तो आदमी मक्खी का नहीं सहता, ऊपर आके बैठ जाए, तो अपने बाप का नहीं सहता, अपनी माँ का नहीं सहता। कहता जन्म दिया ना देती, सीधे ही सुनाते हैं, बता ना देती तू देख लेंगे। तो ये तो भगवान का सिस्टम है, इसमें जन्म देना ना देना वो तो मालिक के हाथ है। तो इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, और नशा नहीं करना चाहिए। बस मेनली किसी भी चीज़ के लिए आप आदी ना बनो। बीड़ी सिगरेट है, जर्दा है, ये चीज़ें मेडिकल साइंस में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट दिया गया है तो जितने दिन का है उतने दिन लो। मान लीजिए आपको कोई नशे की दवाई दी जाती है कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, तो जैसे आप ठीक हो जाते हैं उसे छोड़ दीजिए। 1-2 दिन शरीर मुश्किल में आएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए अंदर कि मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है, बस, फिर कुछ नहीं होता। कई भरम डाल देते हैं, जे तू नशा छोड़ दिया तो तेरे को लगवा हो जाएगा। बताओ, देसी डॉक्टर घर में बैठी सलाह देते रहते, देखिए कितने छड़ना दे, क्योंकि उन्हें पता, उसको खुद को पता होता है कि अगर ये करता रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी देता रहेगा, अगर ये छोड़ गया तो मर जाएंगे। लालच खुद का होता है, बहम उसके डाल देते हैं, ये मत करना फिर ऐसे हो जाएगा, फिर तेरे को वो हो जाएगा। कईयों को लगता है कि 2 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाते हैं, सब बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपके दिमाग का सोचना है, कुछ नहीं होता दिमाग को। दिमाग बहुत ज़बरदस्त, आप तो 10-15% सिर्फ प्रयोग में लाते हैं, मालिक ने तो 100% दे रखा है। क्या लोग आते हैं ढोल जैसा लेके आते हैं और ऐसे बिना बजाए ले जाते हैं वापस, काम तो लेते ही नहीं। तो इसका काम लो, इससे सोचो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करो कि नहीं
कुछ नहीं होने वाला, तो देन कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ 30 साल के भी बूढ़े हमें मिलते हैं, हूँ तो चिट्टे आ गए। चिट्टे तो 15 साल के आ रहे हैं, चिट्टे काले से क्या मतलब नहीं, बस अब तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। और कईयों को देखा है 70-80 साल के भी बूढ़े नहीं होते, कोई परवाह नहीं, बात ही कुछ नहीं है, तो वाकई बात कुछ ही नहीं होती। तो अपनी सोच को गिराओ ना, जितनी सोच गिरती जाती है आदमी उतना कमज़ोर और उतना ही गिरता चला जाता है। हौसले बुलंद रखो, अपने आप नहीं रहते तो राम नाम से, भक्ति इबादत से हौसले बुलंद हो जाएंगे। आपका आत्मबल, विल पावर बढ़ता जाएगा और आप कभी भी परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए भाई दुनियावी नशे छोड़ के राम नाम का नशा करो, जो बेइंतहा खुशियाँ बख्शने वाला।